जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग परंपरा का मूल्यांकन, इससे रिलेटेड जितने भी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों। आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में सारे ही प्रश्न छपने वाले हैं, तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। क्या करना है आपको, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, आपको मजा आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बड़े किस लेखक की रचना है? प्यारे बच्चों, बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है? यह प्रश्न जो है 2023 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को जरा पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन जो है हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? पर बच्चों इस प्रश्न को देखा जाए तो 2022 में और 2023 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में दो बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना आपको, सही आंसर इसका भी रामविलास शर्मा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा जी, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? संबंध कौन जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है? पर बच्चों याद रखिएगा, ये जो है 2023 में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कौन संबंध है पर बच्चों? याद रखना है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, साहित्य। साहित्य जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखना आपको। प्रश्न 4 को जरा पढ़िएगा। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं? कौन विचारधारा है जिसे चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है? पर बच्चों याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भौतिकवाद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 को पढ़िए। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? याद रखिएगा पर बच्चों, एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा है शैली और बायरन कहां के थे? शैली और बायरन पर बच्चों कहां के थे, कौन देश के थे? याद रखिएगा ये यूनान के थे। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। जारशाही ... में थी, मतलब कहने का मतलब हुआ जारशाही जो है किस देश में थी? पर बच्चों याद रखिएगा ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में और 2020 में दो बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा सोवियत रूस का जो है जारशाही सोवियत रूस में था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। रूस की क्रांति कब हुई? याद रखिएगा रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, मतलब व्यास जी और वाल्मीकि जी द्वारा जो है कौन सी लिखा गया है? पर बच्चों ऑप्शन ए है गीता रहस्य, ऑप्शन बी है उपनिषद महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण महाभारत, ऑप्शन डी है महाभारत रामायण। तो याद रखिएगा गीता और रामायण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यास जी के द्वारा जो है गीता लिखा गया है और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? पर जल्दी से बताइए, ये रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न 11, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? प्रगतिशील आलोचना का विकास कहां होता है? पर किससे होता है? याद रखिएगा ये साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 को पढ़िएगा। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? यह प्रश्न देखा जाए तो 2022 में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न याद रखिएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वाधीन जो है साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो स्वाधीन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िएगा। एथेंस किस महादेश में है? पर ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2023 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये यूरोप महादेश में है। प्रश्न 15 को पढ़िएगा। वायरन किस भाषा के कवि हैं? पर वायरन जो है वह किस भाषा के कवि हैं? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के। प्रश्न 16 को पढ़िएगा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? पर यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 को पढ़िएगा। द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से
प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है बच्चों? याद रखिएगा, कैसा होता है? तो अधम होता है, अधम। याद रखिएगा। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, रफाल, लियोनार्डो दा विंडी और एंजेलो किसकी देन है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये सभी जो है इटली की देन है। ये सभी जो है इटली के हैं बच्चों, इसलिए इटली की देन हो जाएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, शेक्सपियर कौन थे बच्चों? याद रखिएगा, शेक्सपियर जो है नाटककार थे। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है 3 खंडों में रचित की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, 10 अक्टूबर 1912 को जो है लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहां हुआ था? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, उच्चगांव सानी में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? उच्चगांव सानी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। प्रश्न जो है 25 को पढ़िएगा, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, टोल्स्टॉय की है। किसकी है बच्चों? टोल्स्टॉय की है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? यह प्रश्न भी 2022 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पूंजीवादी सभ्यता, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, कह रहा है लैटिन कवि कौन है बच्चों? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से लैटिन कवि आपको खोजना है बच्चों, तो कौन यहाँ लैटिन कवि हो जाएगा? तो वर्जिल जो है लैटिन कवि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 28 जो है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है बच्चों? याद रखिएगा, कितने की? तो 7 की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था बच्चों? तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट भिविया है बच्चों, क्योंकि 2018 और 2024 दो बार पूछा जा चुका है। याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, किससे संबंध है बच्चों? ये प्रश्न भी 2022 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक से है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? द्वंद्वात्मक से है। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है बच्चों? याद रखिएगा, इस सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न 33, रामविलास शर्मा जी की मृत्यु कब और कहां हुई बच्चों? तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में और दिल्ली में हो गई थी। प्रश्न जो है 34 को पढ़िएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है आपको समाजवादी व्यवस्था में संभव है। प्रश्न 35 को जरा पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो लकीर के पत्रकार, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यह जो है आवश्यक है परंपरा का ज्ञान के लिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 36 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों कि भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था में। प्रश्न 37 को पढ़िएगा, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है बच्चों? याद रखिएगा, यह प्रश्न भी 2021 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो उच्चगांव सानी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न 39, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, यह निबंध है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने जो है
परंपरा का मूल्यांकन से जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।